दोस्तों, आज जानते हैं भगवान गौतम बुद्ध की इन बातों में छिपा है अशांत मन को शांत करने का मंत्र। आप भी जानें। चंचल मन को शांत करना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि अशांत मन में कई सवाल होते हैं और यह इधर उधर भटक सकता है। गौतम बुद्ध मन को शांत करने के आयामों में के बारे में बताते हैं। हम सभी जानते हैं कि व्यक्ति का मन बहुत चंचल होता है। यही कारण है कि मन अशांत रहता है और कई तरह के सवालों का जन्म भी अशांत मन के कारण ही होता है। यदि आप जीवन में शांति चाहते हैं तो इसके लिए ज़रूरी है मन को शांत करना। लेकिन मन को शांत कैसे किया जाए? गौतम बुद्ध से जुड़ी इस कहानी के माध्यम से आप जान सकते हैं कि मन को शांत करने का क्या तरीका है। इसमें भगवान गौतम बुद्ध द्वारा मन को शांत करने के आयामों के बारे में बताया गया है। जानते हैं इस कहानी के बारे में जिससे आपका जीवन बदल जाएगा। मन को शांत करने की कहानी। एक बार एक लड़का गौतम बुद्ध के पास जाकर कहता है, मेरे जीवन में बहुत अशांति है, कृपया करके आप मेरे मार्गदर्शन कीजिए जिससे कि मैं इस अशांति से छुटकारा पा सकूं। गौतम बुद्ध लड़के से जीवन की अशांति का कारण पूछते हैं। लड़का उत्तर देता है, अत्यधिक विचारों के कारण मेरे भीतर बहुत सारे विचार आते हैं जिससे मेरा मन अशांत रहता है। बुद्ध मुस्कुराते हुए कहते हैं, ऊपर आकाश की ओर देखो और बताओ कि तुम्हें सूर्य दिख रहा है। लड़का ऊपर देखता है और कहता है, धूप दिख रहा है। बुद्ध उससे पूछता है कि अगर तुम लगातार धूप में खड़े रहोगे तब क्या होगा? वह कहता है, मुझे अत्यधिक गर्मी लगेगी और शरीर में बेचैनी होगी। बुद्ध लड़के से कहता है कि अगर धूप में खड़े रहने से तुम्हें गर्मी लगती है तो इसमें दोष किसका है, सूर्य के ताप का या तुम्हारा? लड़का कुछ सोचने के बाद कहता है, इसका जवाब आप भी बताइए। बुद्ध कहते हैं, सूर्य का काम है ताप देना और ताप का काम है गर्मी लगाना। ऐसे में तो दोष तुम्हारा ही है कि तुम धूप में जाकर खड़े हुए हो जिससे कि तुम्हें गर्मी लगी। तुम्हें अगर शीतलता चाहिए तो तुम्हें छाँव में रहना होगा। ठीक इसी तरह चंचल मन का भी स्वभाव होता है विचारों और भावनाओं को जागृत करना। विचार क्षण भर में के लिए होते हैं, लेकिन विचार से पैदा हुए भावनाएं देर तक टिकी रहती है। लेकिन यह तुम्हें निर्णय लेना है कि तुम्हें विचार और भावनाओं के साथ चलना है या अलग दिशा बनानी है। कैसे करें मन को शांत? बुद्ध कहते हैं, मन को शांत करने के लिए तन के आयाम पर काम करना सबसे आसान तरीका है। शरीर के स्तर पर हमारी केंद्रिया और ज्ञानेंद्रिया है। कर्मेंद्रिया कर्म और ज्ञानेंद्रिया ज्ञान से जुड़ी होती है। इससे हम अपनी सदैव शीतलता को बढ़ा सकते हैं, यानी हम जो भी काम करें उससे आनंद के साथ कर अपने मन के आयाम से हटकर तन के आयाम पर जान से ही तुम्हारे चित्त शांत होगा। ऐसा करने से तुम मन के आयाम से हटकर शरीर के आयाम पर आ जाओगे। ठीक उसी तरह जैसे तुम धूप से हटकर छाँव में आ सकते थे। मन के आयाम से हटने पर तुम्हारी जागरूकता तन पर आ जाएगी। जब तुम तन के आयाम पर
काम करोगे तब तुम्हारे चिंत शांत हो जाएंगे। इसलिए हर काम को तन के आयाम पर करने से मन स्वस्थ शांत हो जाता है। अपने मन के विचार और भावनाओं को नहीं बल्कि सुर को सुनो। लड़का बुद्ध से कहता है, अपने भीतर के सुर को कैसे सुने? बुद्ध कहते हैं कि शांत स्थान पर रहकर जहाँ शांति हो तब अपनी आंखें बंद करो और मन के भीतर चल रहे शोर से हटकर भीतर के सुर को सुनने की कोशिश करो। सुर निरंतर चलता रहता है, लेकिन बाहर के शोर के कारण तुम अपने मन के भीतर चल रहे सुर को नहीं सुन पाते हो। जब तुम अपने दो कानों को अपने हाथ से बंद कर दोगे तभी मन के सुर को सुन पाओगे। इस तरह तुम मन की अशांति से दूर हो जाओगे और तुम्हारे मन को शांत हो जाएगा। बुद्ध से एक व्यक्ति ने कहा कि मैं आपसे कुछ प्रश्नों के उत्तर जानना चाहता हूँ। बुद्ध ने कहा कि पहले कुछ समय के लिए मौन धारण करो। अशांत में कई तरह के प्रश्न चलते रहते हैं। जब तक इन प्रश्नों के जवाब नहीं मिल जाते हैं, मन को शांति नहीं मिलती है। मन को शांत करने का सबसे सटीक तरीका है मौन धारण करो। इस संबंध में गौतम बुद्ध का एक प्रेरक प्रसंग प्रचलित है। जानिए ये प्रसंग। एक दिन गौतम बुद्ध से मिलने एक व्यक्ति पहुंचा। वह व्यक्ति बुद्ध से बोला कि मैं आपसे कुछ प्रश्न पूछता हूँ, कृपया आप मेरे प्रश्नों के उत्तर दीजिए। बुद्ध ने देखा कि वह व्यक्ति बहुत शांत लग रहा है। उन्होंने कहा कि मैं तुम्हारे सभी प्रश्नों के उत्तर दे दूंगा, लेकिन तुम्हें 1 साल तक मौन धारण करना होगा। उसके बाद तुम जो भी कुछ पूछना चाहते हो पूछ सकते हो। मैं अपनी बात का पक्का हूँ। 1 साल बाद तुम्हारे सारे प्रश्नों के उत्तर मिल जाएगा। व्यक्ति ने बुद्ध की बात मान ली और मौन व्रत धारण कर लिया। अब वह पूरे समय मौन रहने लगा। कुछ ही दिनों में मौन की वजह से वह ध्यान में उतरने लगा था। उसका मन शांत होने लगा। मौन और ध्यान की वजह से उसने उसी सभी प्रश्न खत्म होने लगे। इस तरह 1 साल बीत गया। अब वह एक कदम शांत और प्रसन्न रहने लगा था। समय पूरा होने पर बुद्ध ने उस व्यक्ति से कहा कि मैंने तुम्हें 1 साल बाद प्रश्न पूछने के लिए कहा था। आज 1 साल पूरा हो गया है। अब तुम अपने सभी प्रश्नों के मुझसे पूछ सकते हो। ये बात सुनकर व्यक्ति बहुत प्रसन्न होकर बोला कि आज मेरे पास आपसे पूछने के लिए कोई प्रश्न नहीं है। बुद्ध उस व्यक्ति से बोला कि जब तुम यहाँ आए थे तुम्हारे मन में अशांत था। जबकि व्यक्ति का मन अशांत नहीं रहता था तो उसके मन में प्रश्न उठते रहते हैं। अशांत मन को परेशानियों का कारण बनता है। हमारे मन की 2 आवश्यकताएं, एक में प्रश्न होते हैं और दूसरी अवस्था में उत्तर होते हैं। मौन की वजह से हमारा मन दूसरी अवस्था में पहुंच जाता है, जहां हमारे प्रश्न खत्म हो जाते हैं और हमारे पास उत्तर ही होते हैं।